नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ए टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस के बारे में आपने पहले भी जान चुके हैं या पहले भी आप जानते हैं कि ये आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई पीसी या लैपटॉप खरीदते हो तो सबसे पहले आप यही डिमांड करते हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो सबसे प्रायोरिटी में आप इस सॉफ्टवेयर को आप बोलते हो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दीजिए ताकि आपका सिस्टम सेफ हो जाए। क्योंकि आज के समय में इतने सारे हम जो आउटसोर्सिंग डिवाइसेस है, जैसे कि पेन ड्राइव है या डीवीडी है, इसका माध्यम से अगर हम अपने सिस्टम में कोई फाइल कॉपी करते हैं तो उसके साथ कुछ मालवेयर या वायरस टाइप के जो डेटा है वो आ जाते हैं, तो जिसके कारण से आपके फाइल को करप्ट करने के ज़्यादा चांसेस है। सो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स कि आप जो है अपने सिस्टम में इस पर्टिकुलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हो। तो जैसे कि मेरे सिस्टम में अवेलेबल है वो है नेट प्रोटेक्टर, जिसका यूज मैं करता हूं ताकि मैं इंटरनेट के साथ जुड़ने के बाद एक बिना किसी परेशानी के विदाउट एनी प्रॉब्लम्स जो होता है मैं अपने सिस्टम पे काम कर सकूं, ताकि जो बाहर के इंट्रूडर्स है मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके या कोई वायरस सेंड ना कर सके। तो इसीलिए हम उससे बचाते हुए मैं अपने काम को फ्रीली होके काम कर मतलब सिस्टम पे काम करता हूं। इंट्रोडक्शंस पे हम लोग आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शंस क्या होता है। सबसे पहला ये बोला गया है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर इसको हम लोग एंटी डैश वायरस के नाम से भी या इसको शॉर्ट फॉर्म में एवी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो इसका नाम जो होता है ऑल्सो नेम एज एंटी मालवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। तो यहाँ जो बताया गया है अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको एक नाम और भी दिया गया है एंटी मालवेयर। ये एक छोटे तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जिसका यूज होता है अपने सिस्टम को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट एंड रिमूव करने के लिए होता है, यानी मालवेयर को। एक तरीके से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि सिस्टम यूटिलिटी में हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो उसी सीरीज में जो एंटीवायरस जो होता है एक तरीके का सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपना एक अलग रोल प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स के लिए, और ये एक एसेंशियल पार्ट की तरह हमें आज के समय में इसका यूज ज्यादा होता है। तो जनरली जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी बचाव के लिए यूज किया जाता है ताकि कभी कोई गड़बड़ी ना हो, आपके सिस्टम में कोई अटैक ना हो। और सपोज कर लो किसी कारणवश वो जो वायरस या मालवेयर है धोखा देके सिस्टम पे अटैक कर देता है, तो फिर जो एंटीवायरस का दूसरा जो मोड होता है वो होता है उसको डिटेक्ट करना है और उसके बाद उसको रिमूव करना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसको बचाने की कोशिश करता है और बचाते बचाते सपोज कर लो बचा नहीं पाता है तो फिर उसको डिटेक्ट करता है और रिमूव कर देने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे कि हमारे लाइफस्टाइल में हम ये कोशिश करते हैं, हम योगा करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम इतना हो कि हमारा बॉडी उससे बचा रहे। लेकिन इन केस अगर आपके बॉडी में अगर कोई वायरस इफेक्ट कर जाता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको डिटेक्ट करता है और उसको रिमूव करने के लिए आपको दवाई देता है। यानी यही चीजें हम एंटीवायरस के लिए अप्लाई करते हैं। So antivirus softwares are originally developed to detect and remove computer virus, hence the name। तो इसका मतलब इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो वायरस डिटेक्ट हो जाता है उसका एक एंटीडोज प्रोवाइड किया जा सके। So how to provide this antidote? So that is the main purpose of this antivirus name। तो एंटीवायरस नेम इसी कारण से इसका नाम पड़ा है, डिटेक्ट करना, रिमूव करना। एंटीवायरस प्रोग्राम्स इज अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर और नेटवर्क अगेंस्ट द कंप्यूटर वायरस। ऑलरेडी मैंने ये बता चुका हूं कि एंटीवायरस इज वन ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एक तरह से सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स होता है जो बहुत छोटा होता है और उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है, और यानी एक छोटे से एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन टाइप का ही एक प्रोग्राम होता है, बट वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ना होके एक छोटे से स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब है इसका यूज करके हम अपने सिस्टम यानी कंप्यूटर को, लैपटॉप को बचा सकते हैं, या फिर नेटवर्क में हम जो एंटीवायरस फ्लोट हो रहे होते हैं उससे भी हम इसको बचा सकते हैं। When a virus is detected, the computer displaying a warning asking what action should be done। तो इसका मतलब है जब एक वायरस डिटेक्ट होता है
तो कंप्यूटर एक तरीके से एक वार्निंग के माध्यम से कुछ यूजर से पूछता है, एक माध्यम की यानी वार्निंग देता है, और वार्निंग देते हुए वो यूजर के सामने कुछ क्वेश्चन रख देता है कि वो जो क्वेश्चंस होता है वो जनरली कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा हर एंटीवायरस में वो अवेलेबल होता है टू क्वारंटाइन, यानी उसको आप क्वारंटाइन करना चाहते हो। जैसे कि एक समय, आज के समय में आप जानते हैं कि कोविड के समय में ये जो वीडियो लेक्चर में कोविड के समय का ड्यूरेशन का बना रहा हूं, तो इसमें आप सुने होंगे क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, यानी उसको आइसोलेट कर देना, यानी कुछ दिनों के लिए उसको रख देना, ताकि अगर उसमें कोई ऐसी एक्टिविटीज नजर आए तो उसको डिटेक्ट करके फिर से डिलीट कर देना, अदरवाइज उसको वापस अपनी जगह में यूज करना। यानी वो एक प्रोटेक्टिव वे में उसको हम अलग करके रख देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। दूसरा, या तो वो बोलता है कि आप उसको रिमूव कर दीजिए, यानी अगर आप क्वारंटाइन नहीं करते हो तो अगर आप रिमूव करते हो तो वो रिमूव हो जाता है। या तीसरा, वो आपसे पूछता है कि इग्नोर करना है कि, यानी ये तीसरा एक्शन जो होता है, ये 4 एक्शन में से कोई भी एक एक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है विथ वार्निंग दिस एक्शन इज गोइंग टू बी शोन, यानी ये आपको शो होगा। तो जिसमें आप इग्नोर अगर करते हो तो ऐसा तभी आप कर सकते हैं जब आपको लगता है कि ये आपका ही एक्शन है, आपका ही फाइल है, जो कि ऑटोमेटिकली वो आपसे पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेब कैमरा का यूज करता हूँ यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए वेब कैम का यूज करता हूँ, तो मेरा जो नेट प्रोटेक्टर है उसको प्रोटेक्ट कर देता है कि ये एक तरीके से मैल फंक्शनिंग हो रहा है, इसको आप करना चाहते हो कि नहीं। तो एक तरीके से ये मेरा ही इनिशिएट किया हुआ है और मेरा नेट प्रोटेक्टर जो होता है, एंटीवायरस है, उसको रोक रहा है ताकि इंटरनेट के साथ उसकी कनेक्टिविटी ना हो सके। तो अगर मैं अलाउ करता हूं तो फिर वो काम करता है। तो ये एक तरीका है कि इग्नोर, आप पूछेगा कि आप इग्नोर कीजिए इसको। या फिर आप जो होता है मूव द फाइल टू वॉल्ट, यानी आप इस रिपेयरिंग मोड पे लेके चले जाता है, यानी इस जो फाइल है उसको रिपेयरिंग मोड पे ले जाके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। सो हाउ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स, यानी आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो हम अभी देखते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए ये ऑटोमेटिकली मेरा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, जो कि हम यहाँ देखेंगे क्या होता है। देखिए स्कैन करना शुरू कर दिया, स्कैन करने के बाद ये, तो ये जो होता है ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाता है, यानी एक तरीके से बैकग्राउंड प्रोसेस पे काम करता है। तो जो कि मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे होता है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए, तो आपने देखा कि नेट प्रोटेक्टर ऑटोमेटिकली कैसे काम करता है। तो आप देखते हैं पहले कि ये काम कैसे करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टिपिकली रन्स एज ए बैकग्राउंड प्रोसेस, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल आपको दिखाया कि ये एक तरीके से बैकग्राउंड प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली रिट्रीव होता है, सामने आ जाता है और स्कैन करने लगता है। तो typically runs as a background process scanning computer servers mobile devices to detect and restrict the spread of malware। तो इसका मतलब है ये बैकग्राउंड प्रोसेस में अपने आप काम करते रहता है और बीच बीच में स्कैन करते रहता है। और ये जो स्कैनिंग है आपके कंप्यूटर में भी कर सकता है, या तो ये सर्वर में अगर इंस्टॉल है तो सर्वर में कर सकता है, या आपकी जो हैंडल जो मोबाइल डिवाइसेस है उसमें भी ये जो सॉफ्टवेयर है यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये काम करता है। जो कि इसका मेन उद्देश्य कि अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको डिटेक्ट करना है या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, ताकि आपका जो मालवेयर है वो स्प्रेड ना हो सके, वो एक लिमिट तक रुक जाए, लिमिट में आके रुक जाए। दूसरा होता है कि many antivirus software program include real-time threats detection and protection to guard against potential vulnerability as they happens, as well as system scan that can monitor device and system files looking for possible risk। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन या रियल टाइम, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि बैकग्राउंड प्रोसेस में ऑटोमेटिकली ये काम करते रहता है, ये वन काइंड ऑफ रियल टाइम डिटेक्शन है। यानी ये बैकग्राउंड में बीच बीच में कभी भी एक्टिव होके काम करते रहता है, यानी यूजर को पता नहीं चलता लेकिन वो स्कैन करते रहता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन टू गार्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी, यानी कुछ मैल फंक्शनिंग या कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है उसके हिसाब से, और साथ में सिस्टम को स्कैन करता है एंड दैट मॉनिटर डिवाइसेस एंड सिस्टम फाइल्स। जैसे अभी आपको मैं बताया कि नेट प्रोटेक्टर ऑटोमेटिकली स्कैन करने लगता है कि कोई आपका फाइल्स में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है या कोई रिस्क तो नहीं है, ये बीच बीच में आके ये आपको इन्फॉर्म करते रहता है। सो अब आ जाते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एंड तो यूजुअली ये जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ये इसमें होता है। सबसे पहला होता है कि स्कैनिंग डायरेक्टरीज, उसका मतलब है डायरेक्टरीज को स्कैन करता है और स्पेसिफिक फाइल्स फॉर
known malicious pattern indicating the presence of malicious software, यानी वो स्कैनिंग करता है अपने डायरेक्टरीज का, कुछ फाइल्स करता है, क्योंकि कुछ एक पैटर्न्स होता है मैलिशियस, जो पैटर्न्स होते हैं उसको चेक करता है कि आपके फाइल में वो अवेलेबल तो नहीं है। अगर वो आपके फाइल में अवेलेबल हो रहा है तो इसका मतलब है आपका फाइल जो होता है वो वायरस से अटैक हो चुका है, तो वो फिर वो उसको प्रिवेंट करता है। अलाउइंग यूजर टू शेड्यूल स्कैन सो दैट दे कैन रन ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके जो एंटीवायरस है उसको आप शेड्यूल कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली उस डेट में वो चालू हो जाएगा आपके परमिशन के बिना। या फिर अलाउ यूजर टू इनिशिएट न्यू स्कैन एट एनी टाइम, या फिर आप बिना शेड्यूल के भी अपने सिस्टम को कभी भी चालू कर सकते, मतलब अपने एंटीवायरस को कभी भी चालू कर सकते हैं एज ए न्यू स्कैन के फॉर्म में। रिमूविंग एनी मैलिशियस सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट, यानी सबको ये जो सॉफ्टवेयर होता है या अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस है तो उसको डिटेक्ट करके उसको रिमूव करने का काम करता है। सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डू दिस ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड व्हाइल अदर्स नोटिफाई अदर्स। तो इसका मतलब है जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दो तरीके से काम करता है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसको डिलीट कर देता है, या फिर यूजर को नोटिफाई करता है। जैसे 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि वो रिमूव करने के लिए पूछेगा, या फिर क्वारंटाइन करने के लिए पूछेगा, या फिर इग्नोर करने के लिए बोलेगा, या फिर आप उसको वॉल्ट में डालने के लिए बोलेगा। तो ये इस तरह से वो दो तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी मिला कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये काम कैसे करता है और इसके डिफरेंट फंक्शंस क्या होता है, वो किस तरह से हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, ऑटोमेटिक स्कैनिंग कैसे होता है, तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा, ताकि नए वीडियोस जब मैं बनाऊं तो उसमें इन सब बातों को, आपके जो माध्यम से बातें मुझे पता चलती है तो उसमें उन वीडियोस में मैं इंक्लूड कर सकूं। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद